आपको पता है दोस्तों, बर्फ बेचने वाला जो इंसान होता है वो कभी भी घाटे में नहीं रहता, लेकिन बर्फ को जो खरीदता है उसको हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा बर्फ जल्दी पिघल ना जाए। उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसको सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं जो कि बर्फ को पिघलने ना दे। सेम इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग जो होता है वो एक तरीके से मेल्टिंग आइस की तरह होता है कि जब आप एक बार ऑप्शन को सेल करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो उसका थीटा डिके मतलब जितना देर आप उसको होल्ड करके रखेंगे प्रीमियम को, उतना धीरे धीरे टाइम के साथ उसका जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू जो है वो डीके होती जाती है। वो बाद में जाकर के जीरो हो जाता है अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो नहीं निकलता, और इससे ऑप्शन सेलर को जो है फायदा होता है। और ऑप्शन बायर को क्या होता है कि वो प्रीमियम को खरीद के बैठ जाता है, जो कि मान के चलिए कि बर्फ की तरह है कि आप उसको खरीद के बैठ गए हैं तो वो धीरे 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 पिघलता रहता है। तो सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं कि वो ना पिघले। तो ऑप्शन बायर के लिए क्या है कि बहुत टफ सिचुएशन हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग इज लाइक आइस सेलिंग बिजनेस की। एक आइस सेलिंग बिजनेस ऐसा होता है कि एक बार बस आप बेच दो तो आपका हेडेक जो है वो खत्म हो गया, वो पिघलेगा तो वो बायर का जिम्मेदारी है जो लेके गया। बट बेचने वाला हमेशा तसल्ली से सुकून से रहता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप समझ लीजिए कि आइस सेलर है, और अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप समझ लीजिए कि आइस बायर है आप। ठीक है, तो आइस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सेम इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग जो आप करते हैं उसको बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, उसको बचा करके रखना। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएं तो पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ये ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी कंडीशंस जो होते हैं उसकी जो भी हमेशा वो आपके फेवर में वर्क करते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो एक काम करो कि प्रैक्टिस करो, पैसे को धीरे 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 कलेक्ट करो, इक्विटीज में ट्रेड करो और धीरे धीरे इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाओ। जब पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए कि आप एक दो लॉट से ट्रेड कर सकते हो तो उसके बाद ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करो और उसको सीखो। आउट ऑफ द मनी को सेल करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है ऑप्शन सेलिंग में स्टार्ट करने का। उसके बाद तो जब आपको पता चल जाए कि इसमें प्रॉफिट होने लगा है तो स्ट्रैटेजी तो ऑटोमेटिक बन जाती है। ऑल द बेस्ट।